तो गुड इवनिंग स्टूडेंट। जैसे लास्ट क्लास में हम प्रियन प्रोटीन्स के बारे में बात करेंगे, प्रियन प्रोटीन्स क्या क्या है, ठीक है ना। तो मैंने पूरी प्रियन प्रोटीन्स की बात कर दी, फिर भी एक बार मैं आपके सामने रिपीट कर देता हूँ, ठीक है। तो मैंने क्या बोला था, पहले तो प्रियन प्रोटीन्स क्या होता है कि ये पैथोजेनिक पार्टिकल्स होते हैं, यानी रोग कारक। ये क्या कहते हैं, रोग। मुख्य रूप से किसके होते हैं, वायरस के, यानी विषाणु के, ठीक है। यहाँ तक आपको पता चल गया लास्ट क्लास में कि प्रियॉन्स क्या है, कि प्रियॉन रोग फैलाने वाले कुछ कारक हैं जो क्या होता है एक्चुअल में प्रोटीन, क्या होता है एक्चुअल में प्रोटीन, और प्रोटीन किसके, वायरस के। नेक्स्ट बात कि इन प्रियॉन्स के ऊपर या जो रोग पैदा करने वाले प्रोटीन है उनके ऊपर ऊर्जा है, ऊष्मा का, यानी लाइट का, ऊष्मा का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, यानी वो ऊष्मा से नष्ट नहीं होते। दूसरा, जो सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणें हैं, जो यूवी रेंज है, उनका भी उन प्रियॉन्स के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो जो यूवी रेंज है, यानी सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणें, उनका भी उनके ऊपर कोई असर नहीं होता है। और नेक्स्ट बात क्या बताते थे कि जो भी वायरस होते हैं वो 90 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर नष्ट हो जाते हैं, जबकि जो प्रियॉन्स होते हैं वो 90 डिग्री ताप पर कोई प्रभाव नहीं होता, नष्ट नहीं होते हैं। तो ये क्या है, 90 डिग्री पे नष्ट नहीं होते, जबकि वायरस क्या करते हैं, नष्ट हो जाते हैं। इतना मैंने आपको बता दिया था, ठीक है। नेक्स्ट मैंने ये बताया था कि सबसे पहले प्रियॉन्स के बारे में पढ़ने वाले थे DC गजुडेसिक, ठीक है। कब, 1968 में। कब, 1968 के अंदर, ठीक है। तो सबसे पहले प्रियॉन के बारे में जानकार करने वाले कौन थे, एक वैज्ञानिक थे, इसका नाम था DC गजुडेसिक। इन्होंने क्या लिखा था, मानव के अंदर क्रू रोग, यानी मानव के मस्तिष्क का रोग देखा था। मानव जिसके मस्तिष्क की बीमारी, उसमें देखा था कि एक मानव है जिसको मस्तिष्क की बीमारी होती है, और वो हंसते हंसते उसकी क्या रहती है, मौत। तो हंसते हंसते क्या रहती है, मौत। सबसे पहले किसने देखा था, DC गजुडेसिक, 1938 में, सॉरी 68 में। उसके बाद दूसरे वैज्ञानिक आए थे, उनका नाम है स्टेनल प्रुसिनर। क्या नाम है, स्टेनल प्रुसिनर। इन्होंने सबसे पहले नाम दिया था प्रियॉन। तो प्रियॉन सबसे पहले किसने नाम दिया था, स्टेनल प्रुसिनर ने। तो सबसे पहले आ जाए प्रियॉन नाम किसने दिया था, या प्रियॉन प्रोटीन नाम सबसे पहले किसने दिया था, प्रियॉन प्रोटीन देने वाले ये थे। जिनका क्या नाम है, स्टेनल प्रुसिनर ने। इन्होंने क्या प्रमाणित किया कि जो मानव के अंदर जो क्रू रोग होता है, जो हंसते हंसते मर जाता है, वो बहुत छोटे प्रोटीन के अणु है, और उन प्रोटीन के अणु क्या बोलते हैं, प्रियॉन। क्या बोलता है, बहुत छोटे प्रोटीन के अणु हैं। और किस प्रकार के छोटे प्रोटीन के अणु हैं, जो जिनके ऊपर ऊष्मा यानी लाइट का कोई प्रभाव नहीं होता है, जो सूर्य से आने वाली यूवी रेंज है, यानी जो पराबैंगनी किरणें हैं, उनका भी उनके ऊपर कोई असर नहीं होता है। दूसरा, जो भी सामान्य वायरस होते हैं वो सारे के सारे वायरस 90 डिग्री सेंटीग्रेड पर नष्ट हो जाते हैं, जबकि प्रियॉन 90 डिग्री सेंटीग्रेड पर भी नष्ट नहीं होता। तो ये क्या होता है, नष्ट नहीं होता, कौन, प्रियॉन्स। उसके बाद जो एंजाइम है उसके ऊपर भी नष्ट नहीं होता है, ठीक है। बाकी आपको बता दिया कि ये जेनेटिक मटेरियल वगैरह नहीं पाया जाता है, ठीक है। तो यहाँ तक समझ आ गया कि प्रियॉन्स क्या है। तो वापस एक बार लिख देता हूँ। तो वैज्ञानिक कौन से, DC गजुडेसिक। इन्होंने 1968 में हंसते हंसते मानव की मौत हो जाती है, इसमें क्या नाम दिया था, क्रू। उसके बाद दूसरे वैज्ञानिक थे स्टेनल प्रुसिनर। इन्होंने क्या बताया था, सबसे पहले शब्द दिया था प्रियॉन। क्या नाम दिया था, प्रियॉन। तो प्रियॉन इन्होंने क्या बताया कि प्रियॉन बहुत छोटे प्रोटीन के अणु हैं जो रोग पैदा करते हैं। और किसके रोग पैदा करते हैं, मैंने आपको बता दिया, समझ में आ गया यहाँ तक। तो मैंने क्या बताया था, ठीक है। तो सेम रिपीट बात है, सेम टू सेम फोटोकॉपी, कोई चेंज नहीं है, ठीक है। तो दो वैज्ञानिक थे हमारे पास, वैज्ञानिक स्टेशनल, दूसरा DC गुडसेक है, वो समझ गया। तो पहले तो ये क्या है कि जो प्रियॉन प्रोटीन है उनके ऊपर ऊष्मा का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, ऊष्मा का प्रभाव नहीं पड़ता। दूसरा, जो सूर्य की पराबैंगनी
किरण है, जिसको क्या बोलते हैं यूवी रेंज, उनका भी कोई प्रभाव नहीं पड़ता। नेक्स्ट कि ये 90 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर नष्ट नहीं होते। नेक्स्ट बात कि इसके अंदर जेनेटिक मटेरियल नहीं पाया जाता, नहीं पाया जाता। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आ गया। अब ये रोग कौन कौन से पैदा करता है उसके बारे में आप समझो। ठीक है, तो जो भी प्रियॉन्स है, अब प्रियॉन्स क्या है मैं यहाँ लिख देता हूँ एक बार कि प्रियॉन्स एक्चुअल में है क्या। तो मैं प्रियॉन्स की परिभाषा लिखने की कोशिश करता हूँ। आप इसको क्या है एक्चुअली क्या है कि प्रियॉन्स संक्रामक प्रोटीन के अणु हैं जो वायरस में या फिर वायरस से उत्पन्न होते हैं एवं किसी एंजाइम एवं ऊष्मा से नष्ट नहीं होते हैं तथा मस्तिष्क या ब्रेन एवं न्यूरॉन के रोग करते हैं। तो क्या है, मैंने कहा कि प्रियॉन क्या है, एक संक्रामक प्रोटीन के अणु हैं जो वायरस से उत्पन्न होते हैं। किससे होते हैं? वायरस से उत्पन्न होते हैं। और किसी भी एंजाइम या ऊष्मा का इनके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, इनके अंदर कोई जेनेटिक मटेरियल नहीं होता है, अनुवांशिक पदार्थ नहीं होता है, तथा ये मुख्य रूप से मस्तिष्क और ब्रेन को इफेक्ट करते हैं। आगे यहाँ तक समझ गए? चलो ठीक है, तो ये इफेक्ट किसको करेंगे, आपको समझ में आ गया। ये इफेक्ट किसको करेंगे? एक तो न्यूरॉन्स को, यानी न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर डालेंगे। कौन सा? न्यूरोलॉजिकल। तो न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर, यानी ये तंत्रिका का रोग करेंगे। किसका? तंत्रिका, तंत्र एवं मस्तिष्क का रोग करेंगे, नहीं ब्रेन का रोग करेंगे। किसका? मस्तिष्क का। तो ये किसका रोग करते हैं? प्रियॉन किसी में भी कि न्यूरॉन्स का, यानी तंत्रिका तंत्र और मस्तिष्क का रोग करते हैं। मस्तिष्क का रोग, तो इसका मतलब क्या है? पागलपन। क्या होगा? पागलपन, यानी पागलपन जैसी हरकतें होगी, मस्तिष्क के ऊपर संतुलन नहीं रहेगा। तो जैसे पागल व्यक्ति, पागल इंसान हरकतें करता है ना, कि मस्तिष्क के ऊपर उसका संतुलन खत्म हो जाए, उस प्रकार की इसमें जो भी बीमारी होगी, सभी बीमारियों के अंदर मस्तिष्क से रिलेटेड या पागलपन जैसा व्यवहार होता है। आगे समझ में आता? चलो ठीक है। अब इससे बीमारियां कौन कौन सी होती है मैं आपको वो बता देता हूँ। सबसे पहले तो मैं आपको बताऊँ पशुओं की बीमारियां। ठीक है, तो पशुओं के अंदर ये बीमारी होती है, वो ध्यान रखना। पशुओं के अंदर कौन कौन सी बीमारी होती है? तो गाय के अंदर एक बीमारी है, गाय के अंदर, ठीक है, जिसका नाम है बोवाइन स्पॉन्जियोफॉर्म इंसेफेलाइटिस। कौन सी बीमारी है? तो सबसे पहले जो आपको पूछा था, तो कैटल के अंदर जो लास्ट बार 2016 में एलएसए के एग्जाम में आया था, गवर्नमेंट के एलएसए के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था कि मेड काउ डिजीज, क्या क्वेश्चन आया था? क्वेश्चन ये आया था कि मेड काउ डिजीज, मेड काउ डिजीज, पागल गाय। रोग किससे होता है? ऑप्शन में पॉज करते हैं, ऑप्शन उत्तर क्या जाएगा? प्रियॉन्स। क्या जाएगा उत्तर? उत्तर क्या होगा इसका? प्रियॉन। ठीक है, समझ, उत्तर क्या होगा? प्रियॉन्स। इसका दूसरा नाम है, वो नाम है बोवाइन
स्पॉन्जियोफॉर्म इंसेफेलोपैथी, इंसेफेलोपैथी। तो ये इसका दूसरा नाम है बोवाइन स्पॉन्जिफॉर्म इंसेफेलोपैथी। इसका मेड काउ या पागल गाय रोग, इसका मेन नाम क्या है? बोवाइन स्पॉन्जिफॉर्म इंसेफेलोपैथी। तो एक रोग तो प्रियन से ही होता है, जो किसमें होता है? गायों के अंदर। इसमें गाय अपना मानसिक संतुलन बिगड़ जाती है, और जैसे रेबीज होता है ना कुत्तों में, उस प्रकार की हरकतें ये गाय करती है। तो पहला कौन सा? मेड काउ डिजीज, या जिसको क्या बोलते हैं? बोवाइन स्पॉन्जियोफॉर्म इंसेफेलोपैथी, हिंदी बोलते हैं पागल गाय रोग। ठीक है, तो ये हो गया गाय में। अब दूसरा इसमें रोग होता है भेड़ों के अंदर या सिप के अंदर। दूसरा रोग किसके अंदर होता है? सिप के अंदर या भेड़ों के अंदर। तो सिप के अंदर जो रोग होता है उसका नाम है स्कैर्बी। क्या नाम है? स्कैर्बी। तो ये भी किसकी है? मस्तिष्क की। ये भी किसकी बीमारी है? एक तो ब्रेन की, और दूसरी किसकी है? न्यूरॉन्स की या तंत्रिका की। इसमें भी क्या होता है? पागलपन। क्या होता है? पागलों के जैसा व्यवहार। अब पूरी बीमारी आपको पढ़नी है, ठीक है, तो मैं यहाँ बता नहीं सकता आपको। ठीक है, अगर आपको पूरी बीमारी, एक एक बीमारी क्या होती है, किसमें क्या चीज़ देते हैं, क्या लक्षण होते हैं, क्या एटियोलॉजी देते हैं, मेन में जो भी आपको जानना है कमेंट करो, लाइक करो, और कमेंट कर देखो सर हमको ये बीमारी पढ़नी है, आपको एक एक बीमारी के बारे में वीडियो बता दूंगा। पर अभी एग्जाम में पूछ सकता है कि स्कैर्बी रोग किससे होता है? भेड़ के अंदर या सिप के अंदर? किसके अंदर? भेड़ के अंदर। तो भेड़ के अंदर स्कैर्बी रोग किससे होता है? प्रियन से। दूसरी बीमारी ये किसकी है? ब्रेन और तंत्रिका की बीमारी। इसमें क्या होता है? पागलों की तरह व्यवहार होता है। पूछ ले कि भेड़ों का पागलपन रोग किससे होता है, तो वो भी किससे होता है? प्रियन से। ठीक है, तो ये हो गई अपनी दो बीमारियां। अब जो तीसरी बीमारी है वो होती है म्यूल्स और डियर के अंदर, यानी हिरण और खच्चर के अंदर। तो तीसरी बीमारी किसके अंदर? एक तो म्यूल्स और दूसरा डियर यानी हिरण के अंदर। तो म्यूल्स और हिरण के अंदर कौन सी होती है? क्रोनिक गैस्ट्रिक बीमारी। कौन सी होती है? क्रोनिक वास्टिंग डिजीज। ये किसके अंदर होती है? म्यूल्स के अंदर यानी खच्चर के अंदर, ठीक है, और डियर के अंदर, हिरण के अंदर बीमारी होती है। ये भी किसकी रिलेटिव है? ब्रेन और मस्तिष्क से रिलेटेड बीमारी है, और होती है इससे प्रियन प्रोटीन के प्रभाव के कारण। ठीक है, तो ये हो गई 3 पशुओं की मेन बीमारी, ध्यान रखना। उसके बाद अगर मानव की बात करें तो मानव में कौन कौन सी बीमारी होती है? मनुष्य की या ह्यूमंस की बात करें, इसकी ह्यूमंस या फिर मानव की बात करता हूं, तो मानव के अंदर प्रियन प्रोटीन से कौन कौन सी बीमारियां होती है? तो जो पहली बीमारी है उसका नाम है CZD। क्या नाम है? CZD। CZ का फुल फॉर्म होती है क्रेटेज फील्ड जैकब डिजीज। कौन सी है? क्रेटेज फील्ड जैकब डिजीज, जिसको शॉर्ट में बोलते हैं CDG। ये भी किसकी बीमारी है? तो ब्रेन और तंत्रिका। किसकी है? ब्रेन और न्यूरॉन्स की। इसमें भी क्या दिखता है? पागलपन जैसा व्यवहार दिखता है। तो पहली बीमारी। जो दूसरी बीमारी होती है, ठीक है, उसका नाम है डिमेंटिया। क्या नाम है? डिमेंटिया। ये भी किसकी है? मस्तिष्क, और ये भी किसकी होती है? प्रियन से। दूसरी कौन सी बीमारी है? डिमेंटिया। जो तीसरी बीमारी है उसका नाम है पैराकैनिन्स। कौन सा नाम है? पैराकैनिसंस। तो जो पैराकैनिसंस है वो भी किसकी बीमारी है? प्रियन से। किसकी है? मानव की। ठीक है, उसके बाद अगर सिनोनिम पूछ ले इस बीमारियों के, तो लास्ट में 2 पता है। तो मानव के अंदर एक बीमारी होती है, इसका नाम है, ये इसका सिनोनिम है, ठीक है, तो उसका नाम है ग्रिट्सनेन स्मेल्टर सेनिकुलर सिंड्रोम।